नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा शशि कपूर, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। शशि कपूर हिंदी सिनेमा जगत के प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक थे। वे ऐसे अभिनेताओं में शुमार किए जाते हैं जिन्होंने अपने सदाबहार अभिनय से लगभग 4 दशक तक हिंदी सिने प्रेमियों का भरपूर मनोरंजन किया। कोलकाता में जन्मे शशि कपूर का असली नाम बलबीर राज कपूर था। उनका रुझान बचपन से ही हिंदी फिल्मों की तरफ था। उनके पिता पृथ्वीराज कपूर और भाई राज कपूर तथा शम्मी कपूर पहले से ही फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता थे और प्रसिद्धियों की बुलंदियों पर थे। ये सब उनके पिता अगर चाहते तो उन्हें लेकर फिल्म बना सकते थे, लेकिन उनका मानना था कि शशि कपूर स्वयं ही संघर्ष करें और अपनी मेहनत से अभिनेता बने। पिता की इस बात पर शशि कपूर पूरी तरह खरे उतरे। अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के तीसरे बेटे शशि कपूर की स्कूली पढ़ाई मुंबई के डॉन बॉस्को स्कूल में हुई थी। स्कूल में वे नाटकों में काम करना चाहते थे, लेकिन कभी रोल पाने में कामयाब नहीं हो पाए। आखिर में उनकी ये तमन्ना पूरी हुई पापा जी के पृथ्वी थिएटर से। शशि कपूर ने 40 के दशक में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कई धार्मिक फिल्मों में बाल कलाकार की भूमिका निभाई। पिता पृथ्वीराज कपूर उन्हें स्कूल की छुट्टियों के दौरान स्टेज पर अभिनय करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। इसी का नतीजा रहा कि शशि के बड़े भाई राज कपूर ने उन्हें आग 1948 में और आवारा 1951 में भूमिका दी। आवारा में उन्होंने राज के बचपन का रोल किया था। जिन दिनों शशि कपूर पृथ्वी थिएटर में काम कर रहे थे, उन्हीं दिनों ब्रिटेन की मशहूर नाटक मंडली शेक्सपियरना भारत दौरे पर आई। इस यात्रा के दौरान जब ये थिएटर मंडली मुंबई पहुंची तो उसके संचालक मिस्टर कैंडल शशि कपूर के पिता से मिले। दोनों की पहले से ही जान पहचान थी। पृथ्वीराज के 2 बेटे राज कपूर और शम्मी कपूर को थिएटर से कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि तब तक वे फिल्मों में अपनी जगह बना चुके थे। शशि अभी भी स्टेज को अपनाए हुए थे, क्योंकि मिस्टर कैंडल एक बेहतरीन अभिनेता होने के साथ साथ स्टेज की बारीकियों से भली भांति परिचित थे। इसीलिए पापा जी ने पुत्र शशि को उनसे मिलाया और बेटे को चांस देने का आग्रह किया। शशि कपूर को शेक्सपियरना से बुलावा आ गया। अब वे कभी पृथ्वी थिएटर में नाटक में काम करते तो कभी मिस्टर कैंडल की शागिर्दी करते। इसी बीच उनकी मुलाकात कैंडल की बेटी जेनिफर से हो गई। जानकारी मिली कि जेनिफर सिर्फ एक प्रतिभावान अभिनेत्री ही नहीं है, शेक्सपियरना के संचालन में भी उनका बड़ा योगदान है। शशि जेनिफर का परिचय धीरे धीरे मित्रता में बदलने लगा। इसी दौरान जेनिफर ने हिंदी भी सीख लिया। एक दिन शशि ने मजाक में कहा, मैं तुम्हारे पापा और उनकी कंपनी में काम कर रहा हूं, तुम भी मेरे पापा के थिएटर में काम करो। जेनिफर ने कहा, क्यों नहीं, जरूर करूंगी। उसके बाद पृथ्वी थिएटर के नाटक पठान में जेनिफर रोल निभाती नजर आई। शशि जहां एक ओर हैरान थे तो दूसरी ओर जेनिफर की प्रतिभा और लगन के कायल भी हो रहे थे। जेनिफर उम्र में शशि कपूर से बड़ी थी। मजे की बात तो ये थी कि मित्र, प्रेमिका और फिर पत्नी बनने वाली ये युवती अक्सर नाटक में शशि कपूर की मां का किरदार बखूबी निभाया करती थी। दरअसल सिंगापुर, मलाया और हांगकांग की यात्रा के दौरान दोनों को स्टेज पर न केवल काम करने का बेहतर अवसर मिला, बल्कि घूमने फिरने का भी खूब मौका मिला। जेनिफर के इस साथ ने जहां भारतीय शशि कपूर को इंग्लैंड मैन बना दिया, वहीं शशि से भारतीय रहन सहन और तौर तरीके के बारे में भी बहुत कुछ सीखा जाना। ब्रेड की जगह चपाती खाना और बनाना भी सीखा। जब मुंबई लौटे तो मिस्टर कैंडल की बेटी से उनका रिश्ता पक्का हो गया। पिता पृथ्वीराज कपूर को इस रिश्ते पर कोई आपत्ति नहीं थी। आखिर वे उनके मित्र की बेटी थी।
1958 में शशि कपूर ने 20 वर्ष की आयु में जेनिफर केंडल से विवाह कर लिया। विवाह विधि विधान से पृथ्वीराज कपूर के मुंबई के माटुंगा फ्लैट में हुआ। शशि कपूर ने नायक के रूप में सिने कैरियर की शुरुआत साल 1961 में यश चोपड़ा की फिल्म धर्मपुत्र से की थी। इसके बाद उन्हें विमल राय की फिल्म प्रेम पत्र में भी काम करने का मौका मिला, लेकिन दुर्भाग्य से ये दोनों ही फिल्में असफल साबित हुई। इसके बाद शशि कपूर ने मेहंदी लगी मेरे हाथों में और हॉलीडे इन बॉम्बे जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन ये फिल्में भी टिकट खिड़की पर बुरी तरह नकार दी गई। साल 1965 में शशि कपूर के सिने कैरियर का अहम साल साबित हुआ। इस साल उनकी जब जब फूल खिले प्रदर्शित हुई। बेहतरीन गीत, संगीत और अभिनय से सजी इस फिल्म की जबरदस्त कामयाबी ने न सिर्फ अभिनेत्री नंदा को बल्कि गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। इस फिल्म की भारी सफलता ने शशि कपूर को स्टार के रूप में स्थापित कर दिया। आज भी इस फिल्म के सदाबहार गीत दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। कल्याण जी और आनंद जी के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी रचित सुपरहिट गाने परदेसियों से न अखियां मिलाना, ये समा समा है ये प्यार का, एक था गुल और एक थी बुलबुल जैसे गीत श्रोताओं के बीच काफी लोकप्रिय हुए। फिल्म को सुपरहिट बनाने में इन गानों की अहम भूमिका निभाई थी। 90 के दशक में जब जब फूल खिले की तर्ज पर ही आमिर खान और करिश्मा कपूर को लेकर राजा हिंदुस्तानी बनाई गई थी। साल 1965 में शशि कपूर के सिने कैरियर की एक और सुपरहिट फिल्म वक्त रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके साथ बलराज साहनी, राजकुमार और सुनील दत्त जैसे नामी सितारे भी थे। इसके बावजूद वो अपने अभिनय से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे। इन फिल्मों की सफलता के बाद शशि कपूर की छवि रोमांटिक हीरो की बन गई और निर्माता निर्देशकों ने अधिकतर फिल्मों में उनकी रोमानी छवि को भुनाया। साल 1965 से 1976 के बीच कामयाबी के सुनहरे दौर में शशि कपूर ने जिन फिल्मों में काम किया उनमें ज्यादातर फिल्में हिट साबित हुई, लेकिन अमिताभ बच्चन के आने के बाद पर्दे पर रोमांस का जादू चलाने वाले इस अभिनेताओं से दर्शकों ने मुंह मोड़ लिया और उनकी फिल्में असफल होने लगी। 80 के दशक में शशि कपूर ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा और जुनून फिल्म बनाई। इसके बाद उन्होंने कलयुग, 36, चौरंगी लेन, विजेता, उत्सव और रमन जैसी फिल्में बनाई। हालांकि ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं हो पाई, लेकिन इन फिल्मों की समीक्षकों ने काफी हद तक पसंद किया। साल 1991 में अपने मित्र अमिताभ बच्चन को लेकर उन्होंने महत्वाकांक्षी फिल्म अजूबा का निर्माण किया और निर्देशन भी, लेकिन कमजोर पटकथा की वजह से फिल्म नाकाम साबित हुई। हालांकि यह फिल्म बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय रही। शशि कपूर के सिने कैरियर में उनकी जोड़ी अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के साथ काफी पसंद की जाती है। ये जोड़ी सबसे पहले वर्ष 1965 में प्रदर्शित फिल्म वक्त में पसंद की गई। बाद में शशि कपूर और शर्मिला टैगोर ने आमने सामने सुहाना सफर, माई लव, आ गले लग जा, पाप और पुण्य, न्यू दिल्ली टाइम्स जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया। शशि कपूर की जोड़ी अभिनेत्री नंदा के साथ भी काफी पसंद की गई। ये जोड़ी सबसे पहले साल 1961 में प्रदर्शित फिल्म चार दीवारी में एक साथ नजर आई। इसके बाद जब जब फूल खिले, मोहब्बत इसको कहते हैं, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, जुआरी, राजा साहब और रूठा ना करो में भी दोनों ने एक साथ काम किया। इन सब के बीच शशि कपूर ने अपनी जोड़ी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ भी बनाए रहे और सफल रहे। ये जोड़ी हिट फिल्म दीवार में एक साथ दिखाई दी। इस फिल्म में दो भाइयों के बीच टकराव को दर्शक आज भी नहीं भुला पाए हैं। बाद में इस जोड़ी ने ईमान धर्म, त्रिशूल, शान, कभी कभी, रोटी कपड़ा और मकान, सुहाग, सिलसिला, नमक हलाल, काला पत्थर, अकेले में काम किया और दर्शकों का मनोरंजन किया। शशि कपूर ने लगभग 200 फिल्मों में काम किया। उनके करियर की कुछ फिल्मों के नाम: प्यार किया जाए 1966, हसीना मान जाएगी 1968, प्यार का मौसम, कन्यादान 1969, अभिनेत्री 1970, शर्मिला 1971, वचन, चोर मचाए शोर 1974, फकीरा 1978, हीरालाल पन्नालाल 1978, सत्यम शिवम सुंदरम 1969, बेजुबान, क्रोधी, क्रांति 1981, घुंघरू 1983, घर एक मंदिर 1984, अलग अलग 1985, इल्जाम 1986, सिंदूर 1987 और फर्ज की जंग 1979 आदि। 90 के दशक में स्वास्थ्य खराब होने के कारण शशि कपूर ने फिल्मों में काम करना लगभग बंद कर दिया। साल
1998 में प्रदर्शित फिल्म जिन्ना उनके सिने करियर की अंतिम फिल्म थी, जिसमें उन्होंने सूत्रधार की भूमिका निभाई थी। शशि कपूर को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा शशि कपूर को 1965 में प्रदर्शित फिल्म जब जब फूल खिला के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का बॉम्बे जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड, 1984 में प्रदर्शित फिल्म न्यू दिल्ली टाइम्स के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार और बॉम्बे फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार और साल 1993 में प्रदर्शित फिल्म मुहाफिज के लिए स्पेशल जूरी का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। भारत सरकार ने सन 2011 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया। शशि कपूर का निधन 4 दिसंबर 2017 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। इस दिग्गज अभिनेता के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, शशि कपूर की बहुमुखी प्रतिभा उनकी फिल्मों और थिएटर में देखी जा सकती है। उनके शानदार अभिनय को आने वाली पीढ़ियों के लिए याद किया जाएगा। उनके निधन से दुखी उनके परिवार और प्रशंसकों के लिए सांत्वना। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शशि कपूर को महान करार देते हुए उनके निधन पर शोक जताया। उन्होंने ट्वीट करके कहा, इस अभिनेता को कई पीढ़ी तक याद रखा जाएगा। मैं उनके निधन से दुखी हूं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा, जाने माने अभिनेता शशि कपूर के देहांत की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। निर्माता के तौर पर सार्थक सिनेमा में उनका सहयोग उल्लेखनीय है। उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं। शशि कपूर के निधन की खबर सुनते ही महानायक अमिताभ बच्चन उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। देर रात ऐश्वर्या अभिषेक के साथ अमिताभ बच्चन उनके मुंबई स्थित घर पहुंचे। शशि कपूर के साथ दीवार, सुहाग, त्रिशूल जैसी फिल्मों में एक साथ काम कर चुके अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में उन्हें याद किया है, हम जिंदगी को अपनी कहां तक संभालते, इस कीमती किताब का कागज खराब था। रूमी जाफरी की इस पंक्ति के साथ अमिताभ बच्चन ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अपने ब्लॉग पर अमिताभ बच्चन ने शशि कपूर से जुड़ी कई यादें साझा की। अमिताभ बच्चन ने उन्हें पहली बार मैगजीन पर देखने से लेकर पहली मुलाकात और आगे के सफर को याद किया। बच्चन जी ने बताया कि शशि कपूर की याददाश्त बेहद शानदार थी। शशि कपूर को उन्होंने अपना खूबसूरत दोस्त समझी बनाया। ब्लॉग में अमिताभ ने इस बात का भी जिक्र किया कि शशि कपूर उन्हें बबुआ बुलाते थे। 60 के दशक में जब अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष कर रहे थे, तब उन्होंने शशि कपूर की तस्वीर को पहली बार देखा था। मैगजीन में उनकी शानदार तस्वीर छपी थी और साथ ही लिखा था कि राज और शम्मी के छोटे भाई जल्द ही डेब्यू करने जा रहे हैं। इसे पढ़कर अभिनेता बनने की चाह रखने वाले अमिताभ बच्चन के मन में ख्याल आया था, यदि आसपास ऐसा कोई आदमी हो तो मेरा कोई चांस नहीं। अभिनेता अजय देवगन ने ट्वीट किया है, शशि कपूर जी, आपको भुलाया नहीं जा सकता। अभिनेता अक्षय कुमार ने लिखा, सिनेमा में आपका उल्लेखनीय योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने शशि कपूर का लोकप्रिय डायलॉग बोला, मेरे पास मां है। ट्वीट कर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। भारत सरकार ने 23 मार्च 2015 को मशहूर फिल्म अभिनेता और निर्माता शशि कपूर को फिल्म में उनके योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की। शशि कपूर के भतीजे मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर ने कहा कि वो कपूर परिवार के तीसरे सदस्य हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। मेरे दादा पृथ्वी राज कपूर, मेरे पिता राज कपूर और अब मेरे चाचा शशि कपूर को ये पुरस्कार मिला है। ऋषि कपूर ने कहा कि मैं अपने परिवार की तरफ से भारत सरकार और भारत की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे योगदान को सराहा। अभिनेता के रूप में जब जब फूल खिले, आ गले लग जा, रोटी कपड़ा और मकान, शर्मीली, दीवार, कभी कभी, सिलसिला उनकी प्रमुख फिल्में रहीं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।